अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। क्या इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील दी गई है? क्या ये जो इलाज है यहाँ से बनी गाला जाएंगे या वापस अडियाला जेल आएंगे? और ये जो रिव्यू पिटीशन डाल रहे थे, हुकूमत ने इनकार कर दिया है कि जी हमने नहीं भेजना प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। इसके ऊपर अब आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा? और 14 अगस्त को इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर केक भेजा गया और उनकी पसंदीदा बेकरी से पसंदीदा फ्लेवर का उनको केक भेजा गया। और शिफा हॉस्पिटल के अंदर इंतजामात क्या चल रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में उनको बता दिया गया है। ये तमाम चीज़ें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि नया जब भी व्लॉग अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए तो यूट्यूब चैनल के ऊपर बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पहले तो आपको शिफा हॉस्पिटल के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूं। हमाद हसन साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया आज 11/15 के ऊपर। वो ये कहते हैं कि शिफा अस्पताल के आला इंतजामी अफसर से मुख्तसर जो है वो बातचीत हुई है, सवाल जवाब हुए हैं और उनसे ये पूछा गया है कि क्या इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया गया है, तो जवाब मिला है कि नहीं, अभी उनको शिफ्ट नहीं किया गया। फिर सवाल पूछा गया कि चौथे फ्लोर पर सिक्योरिटी क्यों तैनात है शिफा हॉस्पिटल के ऊपर, तो जवाब ये मिला है कि ये वीआईपी फ्लोर है, यहां पर अमूमी तौर पर सिक्योरिटी होती है। फिर सवाल उनसे किया गया क्या आपको इंतजामात का कोई हुक्म मिला है कि कोई पेशेंट आ रहा है, इमरान खान साहब आ रहे हैं, उसके लिए कोई इंतजामात करें, तो जवाब मिला है कि अभी तक ऐसे कोई अहकामात हमें नहीं मिले जिसमें हमें बताया गया हो कि इमरान खान साहब वहां पर आ रहे हैं। अब हमाद हसन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी तक एक्चुअली खान साहब को शिफ्ट भी नहीं किया गया और वहां पर शिफा हॉस्पिटल के बाहर कोई ऐसी मूवमेंट भी नहीं देखी गई कि कोई पुलिस का स्क्वाड हो या वहां पर कुछ चेक पोस्ट बना दी गई हों और वहां पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हों। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा ये कि नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये खबर देते हैं कि इमरान खान साहब को 14 अगस्त वाले दिन केक भिजवाया गया है जेल के अंदर। और केक भिजवाते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि इमरान खान साहब को कौन सी बेकरी का केक पसंद है, कौन सा फ्लेवर उनको पसंद है, तो उनकी एक्चुअली जो पसंदीदा फ्लेवर है और पसंदीदा बेकरी का जो केक है वो 14 अगस्त को अडियाला जेल के अंदर, जाहिर है वो अडियाला जेल के अंदर है तो वहीं पर ही है, तो उनको ये केक भिजवाया गया है। और ये नईम अशरफ भट्ट साहब जो है वो ये खबर दे रहे हैं कि उनको केक भिजवाया गया है। इसके अलावा जो हुकूमत एक्चुअली रिव्यू पिटीशन के अंदर जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के फैसले के हवाले से, तो उसके अंदर जो खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, अभी तक क्योंकि शिफ्ट नहीं किया गया इमरान खान साहब को और 2 दिन का वक्त दिया गया था, तो उन्होंने एक जो है वो पिटीशन जो है वो रिट दायर कर दी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अभी तक खान साहब को जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट नहीं किया गया है। तीसरी चीज़ इसके अंदर मैं आगे भी खबरें मैं आपको बताता हूँ। तलाल चौधरी साहब ने यह बयान दिया है कि जी फील्ड मार्शल पीठ में छुरा घोंपने वाले या मुनाफिक नहीं है और जब तक फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जोड़ी पिच पर खड़ी है तब तक किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है साजिश की। पीटीआई को मिठाई खाने में थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। अब ये ऐसा इंटरेस्टिंग बयान है, एक्चुअली ना ये 302 का बयान है अपने लिए सियासी तौर पर, यानी कि ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ही खड़ा किया हुआ है। नॉर्मली जो जमहूरी सियासतदान होते हैं जो एक्चुअली अवामी वोट के ऊपर आए हुए होते हैं वो ये खड़े होकर बयान देते हैं कि भाई हम अवाम के वोट से आए हैं, हम इलेक्शन से जीत कर आए हैं, अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई साजिश हो और इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया और उनको ले आए और हमें घर भेज दें, तो ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, लोग हमारे हक में खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारा मैंडेट है, हमने मैंडेट दिया मुस्लिम लीग नून को हुकूमत करने का, वो कैसे कोई जो है वो उठा के किसी और को दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा इंटरेस्टिंग सीन नहीं है। यहां पर यह है कि जी फील्ड मार्शल साहब जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाले या मुनाफिक नहीं है, तो सारी जो उम्मीदें हैं वो फील्ड मार्शल साहब से इनकी वाबस्ता हैं, वही इनको लेकर खड़े हुए हैं बकौल इनके और वही इनको जाने से भी रोकेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। ये ऐसे जो बयान है ना, ये आप सम टाइम घबराहट के अंदर दे देते हैं और एतराफ़े जुर्म कर लेते हैं कि आप किस तरह जो है वो हुकूमत के अंदर आए हैं। अब हम आ जाते हैं हुकूमत के ऊपर। मैं आपको ये एस्टेब्लिशमेंट की डील, फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए नून लीग क्यों नामहरम होती जा रही है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी मैं आऊँगा। हुकूमत एक्चुअली जो है वो ये चाह रही है कि किसी तरीके से खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल में ना शिफ्ट किया जाए, सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। और सरकारी अस्पताल में भी अगर शिफ्ट करना है या अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं मर्जी की जगह के ऊपर इलाज कराएं,
तो फिर 2 3 4 5 6 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते में ट्रीटमेंट करा के वापस अडियाला जेल भेज दिया जाए। ये जो 16 सितंबर तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में रखने का ऑर्डर जारी हुआ है, ये नहीं एक्चुअली हजम हो रहा। एक्चुअली तो ये भी नहीं हजम हो रहा कि खान साहब जेल से बाहर निकले कैसे, मतलब उनको तो पता ही नहीं था। ये उनके लिए सरप्राइज था। वो जो हाइब्रिड प्रो मैक्स निज़ाम की मोहब्बतें, बातें, हाथ में हाथ हैं और एस्टैब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो बिल्कुल सेम पेज के ऊपर है, वो तमाम चीज़ें अब कहीं ना कहीं बहकी बहकी नज़र आ रही हैं, गीली हो रही हैं वो तमाम चीज़ें, पानी उनके ऊपर अब पड़ रहा है। तो ये उनके लिए सरप्राइजिंग था, अब उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ये है मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है, हुकूमत ने इस अमल में कोई रुकावट नहीं डाली है, रिव्यू में जाने की बात महज कागजी कार्रवाई है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब ये मुस्तफा कमाल साहब जो है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और साथ ही एहसन इकबाल साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि जी हम इलाज में उनकी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आंख वाला भी हमने इलाज उनका कराया था और आंख वाली भी उनके अंदर बेहतरी जो है वो आ गई है। गो कि मेरा इलाज नहीं हुआ था और मेरी फिजियोथेरेपी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मेरे बाजू का आज भी मसला है, और ये खान साहब के दौर में हुआ था। वो ये भी क्लेम जो है वो शिकवा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन वही चीज़ है कि ड्यूरेशन के ऊपर बात की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से कोई इंस्ट्रक्शंस ली जाएंगी कि ये स्पेसिफिक बंदे के लिए ऑर्डर है और इनको वापस अडियाला, इतना लंबा टाइम जो है वो गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती कि खान साहब इतना लंबा टाइम बाहर निकले और फिर खान साहब जो है वो एक्टिव हो जाए, ये गवर्नमेंट से अफोर्ड नहीं होता। अब आपको थ्योरीज बता देता हूं एक्चुअली जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। पहली थ्योरी तो ये है, दोनों तरफ का मैं आपको बताऊंगा, पीटीआई की तरफ का भी और नून लीग की तरफ का भी मैं आपको बताऊं। पहली थ्योरी ये है कि इमरान खान साहब को इलाज की जरूरत है, उनका ब्लड प्रेशर का इशू, मेडिकल रिपोर्ट उनकी, उनका एंजाइटी, उनकी स्ट्रेस, उनकी जो हार्ट बीट थी, ये तमाम चीज़ें इर्रेगुलर हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम है। खान साहब की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब है और उनको अब जो हार्ट के कुछ टेस्ट हैं वो भी करवाने हैं, उनकी इको टाइप और फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनकी होनी है। तो वो उसके लिए हॉस्पिटल शिफ्ट होना लाजमी है, वो तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं शिफ्ट हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप टॉप के जो सर्जन्स या फिजिशियंस हैं उनको कहें कि अडियाला आकर बैठ जाएं और खान साहब का ट्रीटमेंट करते रहें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर शिफ्ट किया गया है उनके ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो ट्रीटमेंट करवाएं और इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब नून लीग वाले साफी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब की 85% बिनाई चली गई थी और इमरान खान साहब की सर्जरी भी हुई थी, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं जारी किया था, जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनकर गए थे सलमान सफदर साहब, और उन्होंने आकर ये बताया था कि इमरान खान साहब की 85% बिनाई जो है वो जा चुकी है और वो ये कहते हैं कि मैं देख नहीं पा रहा, मैं जज नहीं कर पा रहा और मेरी आंख जो है वो तकरीबन 85% बिनाई इसकी खत्म हो चुकी है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों नहीं दिया था कि खान साहब को फौरन शिफ्ट करें, इनका ट्रीटमेंट करें, इनकी आंख का ऑपरेशन करें, सर्जरी करें। वो अडियाला में तो नहीं हो सकती थी, तब एक दिन के लिए लेकर जाया जाता था और फिर वापस अडियाला लेकर आ जाया जाता था। तो इस दफा कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ तो इस दफा है कुछ ना कुछ, और वो भी 1 महीना, लगभग 28-29 दिन इमरान खान साहब को जेल में रखना है, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अब आ जाए, ये पहली थ्योरी थी। अब आपको जो सूट करती है वो आपने रख लेनी है अपने लिए, मैं अपना स्टांस आपको बता दूंगा। दूसरी थ्योरी के ऊपर आ जाए। दूसरी थ्योरी ये है कि जी बुशरा बीबी साहिबा ने एक्चुअली ये डील करवाई है जेल के अंदर, और उनको ऐसा लगा कि जी बाहर वाली जो हमारी फौज है, यानी कि सोशल मीडिया है, हमारे जो बाहर के लोग हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, लीडरशिप है, वो एक्चुअली नाकाम हो चुकी है। वो रिहाई तो दूर, अब रसाई भी नहीं कर पा रही, अब तो मुलाकात भी नहीं वो कर पा रही हमसे, तो इन्होंने हमें रिहा क्या करवाना है, रिलीज क्या करवाना है इन्होंने हमें। तो एक्चुअली उन्होंने जो है बुशरा बीबी साहिबा ने एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू किसी से बातचीत की और फिर खान साहब ने एक्चुअली माफी मांग ली। अच्छा, जावेद लतीफ साहब भी ये कहते हैं जी 14 अगस्त को मैंने जो है वो कहा था कि जी ये जेल में बैठे माफी मांग रहे हैं और बार बार माफी मांग रहे हैं। तो ये एक्चुअली माफी मांगी गई है एस्टेब्लिशमेंट से, और अब आप उसको ऐसे ले लेना कि खान साहब ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया है और मैसेज में किसी जनरल को मैसेज किया, उसको कहा कि आई एम सॉरी, और आगे से मैसेज आया इट्स ओके खान साहब। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ले लेना, मतलब नून लीग यही कहना चाह रही है कि जी इधर से सॉरी का मैसेज आया और आगे से मैसेज आया इट्स ओके डियर, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर खान साहब जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए हैं, और अब खान साहब हॉस्पिटल से आगे, नासिर भट्ट साहब भी ये कहते हैं कि जी साजिश हो रही है हमारी, और हॉस्पिटल से आगे इमरान खान साहब जो है वो एक्चुअली बनी गाला के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ये अब बयानिया बनाया जा रहा है, नून लीग की तरफ से डील हो रही है, कोई बीमारी शुमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर एक चीज देखें कि ये रिपोर्ट्स जो है वो मंसूर अली खान साहब ने जैसे कल कहा था शौकत खानम में तो नहीं बनाई, ना ये रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की तरह फैसल वाडा ने उनके जवेद लतीफ़ और जुबैर साहब की गवाही में घर में बैठकर बनाई हैं।
प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट्स बनाई थी उसके ऊपर किसी ने आज तक नून लीग की तरफ से कोई उठ के काउंटर नहीं किया कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है नवाज शरीफ के ऊपर। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये एक्चुअली डॉक्टर्स ने बनाई है। और इसके अंदर सबसे बड़ा कांड क्या हुआ है, कांड दुनिया की सबसे जो गंदी तरीन सजा है ना वो कैद तन्हाई है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ा बर्डन बन चुका था, एक इतना बड़ा बोझ था ये मेडिकल रिपोर्ट, या तो ये सुप्रीम कोर्ट जाती ना। मेडिकल रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसके अंदर लिखा हुआ है, ये तासुर दिया गया है कि खान साहब कैद तन्हाई का शिकार हैं, खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, खान साहब को किताबें, टीवी, लोगों की एक्सेस, बातचीत करने की एक्सेस, फैमिली की एक्सेस, वॉक की एक्सेस उनकी मर्जी से नहीं दी जा रही है। वो एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, बीपी का इशू है, उनका हार्ट बीट उनकी बहुत लो हो चुकी है। तो ये तमाम इश्यूज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। और फिर कुछ टेस्ट भी रिकमेंड किए गए तो वो तो हॉस्पिटल के बगैर हो नहीं सकते हैं टेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के ऊपर यह फैसला दिया कि इमरान खान साहब का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए। अब तीसरी थ्योरी के ऊपर आ जाए। तीसरी थ्योरी यह है कि इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ ड्रावे के तौर पर, हनी ट्रैप आप कहें, डल्टी ट्रैप आप कहें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये देख लें आप कि एक दिन लगा है बस, कि 3-4 दिन इमरान खान साहब की बैक टू बैक सेहत के ऊपर कवरेज हुई है, मीडिया के ऊपर भी कवरेज हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीटीआई ने ठोक दी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट हुई है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो गई, और फिर पहले दिन ही फैसला आ जाता है दूसरे दिन के जी इनको आप शिफ्ट कर दें हॉस्पिटल के अंदर, और 16 सितंबर तक शिफ्ट करें, 28 से 29 दिन तक। एक्चुअली ये ड्रावा है नून लीग को कि भाई इतना ही वक्त लगता है तो आप मान जाए 28वीं तरमीम के ऊपर, सूबे हैं, सदारती निज़ाम की बातें चल रही हैं, सूबाई असम्बलियों से कुछ इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, एनएफसी फंड की कटौती होगी जब मजीद सूबे बनेंगे, ये तमाम चीज़ों के ऊपर वो इनको ट्रेलर दिखा रहे हैं। आप खुद कर लें, नहीं तो आपका ऑल्टरनेट है पड़ा और खान साहब आएंगे जी, खान साहब को डरा के ये नून लीग पीपल्स पार्टी से हाँ करा लेंगे। अच्छा, नून लीग में मेरे कुछ सोर्सेज से बात हुई, वो ये कहते हैं कि मरी में जो एक्चुअली इजलास हुआ था उसमें नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 2 या 3, इससे बड़े नहीं, 2 या 3 सूबे आपने बनाने हैं, आप बना लें पंजाब में, इससे ज्यादा आप ना बनाएं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि तुसी 15 भी बनाने देना, बना दो, बस मुझे घर नहीं भेजना आपने, मुझे बस आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रखना है, मुझे नहीं आपने घर भेजना, पायन मैं आप ही समझा लांगा। मरियम नवाज भी समझी हुई है, उनको भी पता है कि नहीं मानते तो हमारी सीएम शिप, वजारत आला सब गई, सब कुछ खत्म हो जाना है, फिर इमरान खान इधर आ जाना है और हमने उधर चले जाना है। तो बजाय जेलों में जो हमने इमरान खान के साथ किया है, इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, वो हमसे तो नहीं भुगता जाएगा ना, हम तो नहीं उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। और हमारा जो सबसे बड़ा लीडर है, कोई एक शख्सियत आप मुझे 26 करोड़ लोगों में बता दें जो एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की गवाही दे कि वो बहादुरी से जेल में डटे हुए थे। कोई एक जनरल उठकर कह दे कि हमने डील भिजवाई, नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया। हुकूमत का कोई एक बंदा उठकर खड़ा होकर कह दे फलां तारीख को फलां दिन नवाज शरीफ साहब को डील भिजवाई गई थी और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान रहूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा, ना मैं अपना मुल्क छोड़कर जाऊंगा, ना मैं अपने लोग छोड़कर जाऊंगा, मैं यहीं पर बर्दाश्त करूंगा, कोई एक बंदा सामने ले आए। तो इनकलाबी आप इतने हैं कि एक ही दफा मियां साहब से पूछा गया जाना है, तो मियां साहब ने अगला सवाल किया कितने बजे, बस उसके बाद कोई इनकलाबियत, वो डटा हुआ है हमारा लीडर, वोट को इज्जत दो, आपने वो तमाम चीजें देख ली। तो ये एक्चुअली उनको भी अपनी वैल्यू पता है। दूसरा, इनको थोड़ा बहुत आसरा था वोट को इज्जत दो वाला, वो भी खत्म हो गया। लोग ये लिटरली, मैं आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ये मार्केट्स में जाए लोग इनको गालियां देते हैं, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं कि ये लोग अब मार्केट्स में भी जब जाते हैं ना, मरियम नवाज साहिबा गई, पहले प्लान करके जाते हैं, फलां चने वाले के पास जाना है, उसको कॉर्डन ऑफ करना है, लोग ना पास आए, इस तरह की चीजें की जाती हैं कि लोगों को फेस ना करना पड़े हमें। तो नून लीग को डरावा धमकावा ये दिया गया है, और ये डरा के नून लीग को ये कहा जाएगा कि अब आप कर लें, अब आप कर लें, मान लें, वरना खान साहब आए जाए, और खान साहब को फिर बनी गाला शिफ्ट कर लिया जाएगा। अगर नून लीग नहीं मानती वो नेक्स्ट स्टेप होगा, और फिर हो सकता है कि उसके बाद खान साहब जेल हॉस्पिटल से या बनी गाला से वापस अडियाला जेल में डाल दिया जाए कि नून लीग भी मान गई है, पीपल्स पार्टी भी मान गई है। अब आ जाए आप चौथी थ्योरी के ऊपर। चौथी थ्योरी क्या है? वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। चौथी थ्योरी ये है, खान साहब की तबीयत तो खराब हुई, ये तो जेन्युइन चीज है, और इस दफा एस्टैब्लिशमेंट राजी हुई है कि हाँ जी ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अब मैं वो वर्ड यूज कर देता हूं कि ये गले ना पड़ जाए बीमारी हमारे, और ये बहुत बड़ा लीडर है। मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं कि ये लीडर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से बड़ा है, ये लीडर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की ताकत से बड़ा है, उसकी बंदूक से बड़ा है, उसकी गोली से बड़ा है।
ये उसकी धमकियों से भी बड़ा है, ये हुकूमत की तमाम ब्लैकमेलिंग से बड़ा है। अब पाकिस्तान की तमाम जमातें इकट्ठी कर लें, ये इकलौता शख्स, मैं इसकी जमात की नहीं बात कर रहा, अगेन मैं पीटीआई की नहीं बात कर रहा, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं, ये फर्दे वाहिद इन तमाम पे भारी और इन तमाम से बड़ा है। ये एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। इन 4-4.5 सालों में उन्होंने जोर लगा लिया है, लेकिन कुछ 1 इंच भी बेहतरी वो नहीं ला सके। तो उनको ये तो पता है, अब सूबे भी बनाने हैं, सदारती निज़ाम भी लाना है आपने। इधर बलूचिस्तान डिस्टर्ब है आपका, केपी आपका डिस्टर्ब है, कश्मीर आपका डिस्टर्ब है, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, तो इसमें सिंध भी आपका डिस्टर्ब होता है कि वहां पर नेशनलिस्ट पार्टीज कुछ उधर खड़ मिल जाएंगी, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाएंगी कि हाँ जी सूबे बना दें, और कुछ पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो जाएंगी कि मरसूं मरसूं सिंध ना डेसूं। जिस तरह पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, मर जाएंगे हम, सिंध नहीं देंगे। वजारत आला छोड़नी पड़ी, हुकूमत छोड़नी पड़ी, इत्तेहादीशिप छोड़नी पड़ी, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन सिंध नहीं हम देंगे। जबकि पंजाब में नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो मेरे सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि 2 या 3 कर लें, इससे ज्यादा ना करें, पहले कराची से भी आप शुरू कर लें, वो ये भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब केपी के अंदर भी तो आपने सूबे बनाने हैं ना। केपी के अंदर ऑलरेडी दहशतगर्दी है। अब अगर आप जबरदस्ती एक ऐसा शख्स जिसको 95% केपी वोट दे रहा है, उसको जेल में रख के उसकी रजामंदी के बगैर अगर आप सूबों की जबरदस्ती निजाम लाकर उसका अप्रूवल लेते हैं, तो ये क्योस क्रिएट करेगा। ये लोगों के अंदर एक ऐसी चीज क्रिएट करेगा जिससे ये चीज हो सकती है कि मुजाहिरे शुरू हो जाए, एहतजाज शुरू हो जाए, प्रोटेस्ट उसके अंदर शुरू हो जाए। और अभी तक मौलाना साहब JUIF भी इसके अंदर ऑन बोर्ड नहीं है। फिर सिंध भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। सिंध में नेशनलिस्ट पार्टीज उठ के ब्लॉकेज शुरू कर देंगी, वो सिंध की जो मेन शाहराहें बंद कर देंगी जो बाकी पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं, जिस तरह नहरों वाले निजाम में भी हुआ था, आपने देखा था। तो ये भी एक थ्योरी है कि खान साहब की जरूरत है, 28वीं तरमीम लानी है, खान साहब के बगैर नहीं ला सकती, चीजों को बेहतरी में लेकर आनी है, हमने निजाम को किसी न किसी तरीके से हमने बेहतर करना है, मुल्क को किसी न किसी तरीके से हमने चलाना है। 4.5 साल में नहीं चल पा रहा, जिसके ऊपर मुद्दा लगा के, जिसके ऊपर इल्जाम ठहरा के ये कहा गया कि ये बर्बाद कर गया, इसकी वजह से सब तबाह बर्बाद हो गया, उसको 3 साल जेल में रख लिया, फिर भी कोई बेहतरी नहीं आई। मैं कह रहा हूं टके की बेहतरी नहीं आई। सफारती इमेज बेहतर हुआ, हमने भारत को शिकस्त दे दी, लेकिन ग्राउंड पे पाकिस्तानी को क्या मिला? हमने सफारती इमेज बेहतर किया, हमें क्या मिला? हमें कुछ मिला? तेल हमारा आज भी बढ़ रहा है, आज भी हमारी तेल की प्राइसेस रोज की बुनियाद के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो चौथा स्टांस ये है कि खान साहब की एक्चुअली अब जरूरत है, अब आपने निजाम भी चलाना है, अब आप मजीद मार धाड़ कुट पीट इसके ऊपर अब आप नहीं इसके हामी मुतहम्मिल जो है वो हो सकते। अभी तरमीम आने लग जाएगी, तरमीम के अंदर भी आपको वोट चाहिए, मैनेजमेंट आप जिस तरह मर्जी कर लें, आप पीटीआई के 20-22 लोग हैं आपके पास, आई नो 20-22 लोग हैं जो एक्चुअली वोट आप लोगों को दे देंगे इस तरमीम के लिए, लेकिन उससे बनना कुछ नहीं है ना। उससे सूबे के आप अप्रूव तो करा लेंगे, सूबे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फिर क्या होगा? पंजाब के अंदर इमरान खान साहब का करोड़ों वोटर है, पंजाब एक्चुअली इमरान खान साहब ने जीता हुआ है, सिंध में उनका करोड़ों वोटर है। तो इनको किस तरह आप इस चीज के लिए कि सूबे बनाने चाहिए, तो वो वाहिद ऑप्शन है आपके पास इमरान खान साहब एक्चुअली, जिनकी बात ये लोग सुनेंगे और अवाम वो सुनेंगी। तो ये है जी चौथा ऑप्शन। अच्छा, अब इसके अंदर मुनीर फारूक साहब क्या कहते हैं? मुनीर फारूक साहब इसके अंदर ये फरमाते हैं कि जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट वाला, वो नहीं माना गया था, इसी तरह हुकूमत अब भी ये फैसला मानती हुई नजर नहीं आ रही। वो ये कहते हैं जी बस थोड़ी को बोता जानी है कि वो भी नहीं माना गया था ना, फिर उसके बाद हमने देखा 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, कैसे तबाही फेरी गई निजाम के अंदर, वो भी आपको बेहतर पता है। अब एकदम से अगर पीटीआई के सपोर्टर्स मुझे खड़े होकर ये कहें, आप लोग अपने दिल पे ईमान से हाथ जो है वो हाथ रख के बोलें दिल से अपने ईमान से, एकदम से एक रात में अदलिया आजाद हो गई है इस मुल्क के अंदर यार, एक रात के अंदर जो है वो जिसको 3 साल से जहनी अजियत दी जा रही थी, 1 साल से 8 महीने से जिसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, जिसका लफ्ज नहीं कोई बाहर आ रहा था, अदलिया आजाद हो गई और अदलिया ने कहा जी आ जाओ, और एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं पता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आप बिल्कुल ठीक है, आप उसको डिफेंड करना है, आप करें उसको। अच्छा, चौथी चीज इसके अंदर, अब नून लीग क्या बात कर रही है, नून लीग के कुछ साफी हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली खान साहब माइनस हो गए हैं, खान साहब माइनस हो गए हैं, ये यहां से हॉस्पिटल से अडियाला चले जाएंगे, ये खामोश होकर बैठ जाएंगे, पार्टी बाकी लोग चलाएंगे और वो पार्टी उस तरह चलती रहेगी। और कुछ पीटीआई के लोग भी एक्चुअली ये बात कर रहे हैं कि जी खान साहब तो माइनस हो गए,
और अगर इन शराइत के ऊपर खान साहब को पता लगा कि मुझे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए हो कि कोई आवाज़ नहीं बोलोगे, कोई मेरा जिक्र नहीं होगा, मेरा नाम नहीं लिया जाएगा, मेरी सेहत पे बात नहीं होगी, मैं कोई पैगाम नहीं दे सकता, तो वो खुद ही जेल से उठ के हॉस्पिटल से उठ के वापस जेल चले जाएंगे। और ये एक्चुअली जावेद हाशमी साहब ने भी ट्वीट किया कि अगर खान साहब को ये शराइत पता लगी तो खान साहब ने खुद ही उठ के तप के चले जाना कि मुझे नहीं इन शराइत के ऊपर हॉस्पिटल में आना। तो ये भी तासुर एक है कि जी माइनस इमरान खान साहब हो गया, और ये जो है इमरान खान साहब का अब नाम नहीं लिया जाएगा, वो बस अब साइलेंट पार्टनर के तौर पर पार्टी को चलाएंगे। देखें 8 महीने इमरान खान साहब का कहाँ जिक्र था? कोई पैगाम आया था 8 महीनों में इमरान खान साहब का? कोई इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई हों, कोई मुलाकात हुई हो, सेहत के हवाले से कोई बातचीत हुई हो? ये तो साफ़ी खबरें निकाल कर ले आए ना अपने सोर्सेज से। तो आइडिया तो हमें भी होता है कि कहीं ना कहीं माइनस इमरान खान एक्टिवेट हुआ है, वो जो बटन है ना माइनस इमरान खान वाला, वो कहीं ना कहीं फ्लूइड एक्टिवेट तो हुआ है। लेकिन बात यह है कि 8 महीने आप लोगों ने देखा कि कोई पैगाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो 1.5 महीना 2 महीना और देख लें, 1.5 महीना 1 महीना 16 सितंबर के बाद आपको चीजें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी कि अब कहां चीजें जा रही हैं। एक तरफ लोग ये कहें कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, जनरल्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ना किसी को सजा हो सकती है, ना किसी को जजा मिल सकती है, ना किसी को रिहाई मिल सकती है, ना किसी को इलाज मिल सकता है, ना किसी की मुलाकात हो सकती है, ना किसी को वर्जिश की इजाज़त मिल सकती है, ना किसी को बाहर जाने की इजाज़त मिल सकती है। एक तरफ तो ये बयानिया है ना, फिर दूसरी तरफ जब ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, जब इलाज के लिए भेजा जाता है, तो कहीं नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को तो पता ही नहीं लगा, अदालतें आज़ाद होगी। तो भाई मेरी तो समझ से बाहर है, मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ, आप लोग भी रियलिस्टिक आदमी हैं। एक तरफ खड़े हो जाए ना, या तो कहें कि वाकई सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करा रही है, या फिर कहो कि नहीं जी कुछ करा रही है तो कुछ नहीं करा रही, इधर नहीं करा रही उधर करा रही थी। सीधा सा फॉर्मूला है। खान साहब को इलाज की जरूरत है, डर गए हैं, गले पड़ने से डर गए हैं कि खान साहब की तबीयत ज्यादा खराब होगी तो हम क्या करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज ये है। दूसरी चीज ये है, खान साहब की जरूरत है, इनको जरूरत पड़ चुकी है, और वो जिस तरह बातें हैं ना कि जी तलाक होने वाली है नून लीग की और मामलात इनके खराब होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें हैं। हुकूमत, अगर आप मेरे से पूछेंगे जी हुकूमत जा रही है, नहीं भाई अभी तो नहीं नजर आ रहा कि हुकूमत जा रही है। अभी चीजें सेटल होंगी, अभी इसके ऊपर गारंटीज ली जाएंगी, सदारती निज़ाम के ऊपर, 28वीं तरमीम के ऊपर, सूबाई असम्बलियों से जो इख्तियारात लेने हैं, और बड़ी चीजें हैं इसके अंदर, ये बड़ी हैवी तरमीम होगी। अभी उसके लिए चीजें सेटल होंगी, वो अभी असम्बलियों में जाएगा, सेनेट में जाएगा, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट। और बल्कि कुछ तो ऐसी भी बातें चल रही हैं कि जी अगर खान साहब जो है वो वहीं पर टिक जाते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से जेल नहीं जाते हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि निज़ाम जो है वो अगला इलेक्शन करा ले। आप नवंबर दिसंबर के अंदर जो है वो अगला इलेक्शन देख रहे हैं। आज की तारीख तक तो नहीं नजर आ रहा। अगर ये निज़ाम में इलेक्शन नज़र आ रहा होता तो फिर चीज़ें और तरफ जाती, फिर कुछ केसेस खुलते, फिर कुछ गिरफ्तारियों वाली बातें होती, आवाज़ें आती। अभी तक ऐसा, आज की तारीख तक जो है वो 19 अगस्त तक ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल बहुत सी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करने के लिए वाली, व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।